नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रेड विद पंडित जी पे। फ्रेंड्स, शेयर मार्केट के इस प्लेलिस्ट में हम आगे बढ़ चुके हैं और आज हम जो है ट्रेडिंग के कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानेंगे। ट्रेडर्स कितने प्रकार के होते हैं और यही सब आज हम समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। हमने पहले आपको समझा चुका, मैंने आपको पहले समझा चुका है इन्वेस्टिंग क्या होती है, और शायद मैंने इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग की जो है एक शॉर्ट नोट भी बताया है कि इन्वेस्टिंग में क्या करते हैं और ट्रेडिंग में क्या क्या आते हैं। और अब आज हम ट्रेडिंग की इस प्लेलिस्ट में आगे जब बढ़ रहे हैं तो ट्रेडिंग के बारे में मैं बहुत कुछ आपको समझाऊंगा। आइए वीडियो में आगे चलते हैं और देखते हैं, समझते हैं कि ट्रेडिंग की ये जो कॉन्सेप्ट है उसमें होते क्या है, ट्रेडर्स कितने प्रकार के होते हैं। बेसिकली यही सब बातें आज हमें सीखने को मिलेंगी और मैं यही सिखाऊंगा आज आप लोगों को। तो ट्रेडर्स जो है, मैंने बताया कि ट्रेडिंग में फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस, ये दो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं मार्केट के। क्या पहला क्या है, फंडामेंटल, और दूसरा है टेक्निकल। फंडामेंटल एनालिसिस में मैंने आपको बता दिया था कंपनी का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस, वो वीडियो अपलोड है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस के मैंने डिफरेंस बताए थे, मैंने कुछ कॉन्सेप्ट भी टेक्निकल के बताए थे, लेकिन आज मैं बेसिक से शुरू कर रहा हूँ और इस वीडियो में बताऊँगा कि मैं आपको आगे वीडियो में प्रोवाइड क्या करा रहा हूँ टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो में। तो टेक्निकल एनालिसिस में हम देखेंगे प्राइस एक्शन। पहला है प्राइस एक्शन, दूसरा क्या है ट्रेंड एनालिसिस, तीसरा है इंडिकेटर और डिफरेंट टूल्स। तो पहला क्या है प्राइस एक्शन, इंडिकेटर्स, डिफरेंट टूल्स और ट्रेंड एनालिसिस। तो प्राइस एक्शन जो है ये कॉन्सेप्ट जो है कुछ बड़ा कॉन्सेप्ट है। प्राइस एक्शन में हम सीखेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं, उसके बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, फिर पिवट पॉइंट्स एनालिसिस सीखेंगे, उसके बाद चार्ट पैटर्न सीखेंगे। क्या क्या सीखेंगे हम, कैंडलस्टिक पैटर्न, सपोर्ट रेजिस्टेंस, पिवट पॉइंट एनालिसिस, चार्ट पैटर्न। कैंडलस्टिक पैटर्न्स में हम क्या सीख सकते हैं, हम कैंडल्स के बारे में जानेंगे, कैंडल्स के बिहेवियर के बारे में जानेंगे, कैंडल्स कितनी प्रकार की होती हैं, कैसे बनती हैं, और उसका बॉडी या फिर सभी स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। ये कैंडल क्या होती है, टाइप्स ऑफ कैंडल्स क्या होती हैं। तो कैंडल्स में हम ये चीज़ें सीखेंगे, इनकी सबकी एक सेपरेट वीडियोस बनेगी और हमारे इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाएंगी। उसके बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ऑप्शन चेन के माध्यम से हम कैसे सपोर्ट को समझ सकते हैं, रेजिस्टेंस को समझ सकते हैं। और चार्ट पैटर्न में हम क्या सीखेंगे, चार्ट पैटर्न से हम सीखेंगे कि प्राइस ने कब कब अप डाउन मारा था, कब अप हुआ था, कब डाउन हुआ था। बेसिकली यही सब चीज़ें हम प्राइस एक्शन से सीखेंगे, चार्ट पैटर्न से सीखेंगे। प्राइस एक्शन में तो यही चार चीज़ें आएंगी। अब पिवट पॉइंट एनालिसिस भी आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस भी मार्केट में जो है मेन वैल्यू रखता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर आप सीख गए, कैंडलस्टिक पैटर्न सीख गए, चार्ट पैटर्न सीख गए, मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनते हैं, और जो है चार्ट में आपको क्या क्या पैटर्न बनता है, मार्केट का बिहेवियर क्या होता है, उन सब के बारे में आपको अगली वीडियो में एक वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे से समझाया जाएगा। उसके बाद हम जब वीडियो में अपने आगे बढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ टूल्स, फिर है दूसरा ट्रेंड एनालिसिस। हम मार्केट के ट्रेंड देखेंगे, ट्रेंड क्या चल रहा है मार्केट का जो है। उसके बाद इंडिकेटर्स देखेंगे और डिफरेंट टूल्स देखेंगे। इंडिकेटर्स आपको मैं बेसिक 5-6 इंडिकेटर्स बताऊंगा, क्योंकि इंडिकेटर्स होते हैं वो प्राइस को फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ इंडिकेटर्स हैं जो कि आपको कंफर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं कि मार्केट अप होगा या फिर डाउन होगा। उसके बाद तीसरा है डिफरेंट टूल्स में जैसे ट्रेंड लाइन हो गया, एक टूल्स ट्रेंड लाइन हमारे पास है। उसके बाद फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा कहीं ना कहीं। वो एक बहुत ही अच्छा फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है एक ही बहुत ही अच्छा टूल्स है। बेसिकली टूल्स है, ये इंडिकेटर्स नहीं है, लोग याद नहीं कर पाते हैं, इंडिकेटर्स बोल देते हैं, लेकिन फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक टूल है। उसके बारे में सेपरेट वीडियो प्रोवाइड होगा, 2-3 वीडियो उसके बारे में दूंगा, आप कैसे उसके माध्यम से ट्रेड ले सकते हैं, आप उसके माध्यम से सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे पहचान सकते हैं। आप बार बार ये सोच रहे हो कि मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस क्यों बोल रहा हूँ। सपोर्ट रेजिस्टेंस इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप सपोर्ट से जो है हम जो है बाय करेंगे और रेजिस्टेंस पे सेल करेंगे, तो हमें करना क्या है, मार्केट में बाय और सेल ही तो करना है, हम ट्रेडिंग कर रहे हैं सर। तो अगर आप ये चीज़ें सीखेंगे तो आप लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर आप अच्छे से सीख लिए तो आप लोगों के लिए ये चीज़ें आसानी हो जाएंगी। फिर दूसरा क्या है, मैंने बताया ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड आपको एनालिसिस करना है, मार्केट का ट्रेंड अप है, मार्केट का ट्रेंड डाउन है या फिर साइडवेज है। बेसिकली 3 ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज मार्केट। तो आप तीनों में पैसा बनाएंगे अगर आप ये जान लिए, अप ट्रेंड को जान लिए, डाउन ट्रेंड को जान लिए और साइडवेज मार्केट को जान लिए, तो आप तीनों ही मार्केट में पैसा बनाएंगे। तीनों ही जो है परिस्थिति में आपको पैसा बनता हुआ दिखेगा। और इन सब चीज़ों को अगर आप अच्छी से मेहनत कर लेंगे, बेसिकली मैं देखो कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा क्योंकि शेयर मार्केट जुआ तो है नहीं, तो इसके लिए आपको कम से कम 1 साल, 2 साल, 1.5 साल, 3 साल इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं भी जो है बेसिकली पिछले 6-7 महीने से 1 साल से लगा हुआ हूँ मार्केट में, और मुझे जो चीज़ें देखिए, मुझे भी अभी बहुत सी चीज़ें नहीं पता हैं, क्योंकि आप किसी चीज़ में परफेक्ट तभी होंगे जब आपको सब चीज़ें पता हो, और किसी को कोई सब चीज़ें नहीं पता हो सकती, कोई भगवान नहीं है यहाँ पे। तो मुझे जो चीज़ें पता है मैं वो आपको शेयर करना चाहता हूँ, और मुझे इस बात की खुशी मिलती है कि मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा
हूँ हमारे छोटे छोटे जो है ट्रेडर्स आते हैं, अभी नए नए जो इस मार्केट में आते हैं, तो वो सब वीडियो अगर देख रहे हैं तो आप अच्छे से देखिए, समझिए इसको, मार्केट में आप फॉलो करिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसी वीडियो में आपको मैं ये प्रोवाइड करा रहा हूँ कि टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स होते कितने प्रकार के हैं। अब मैंने आपको बता दिया कि हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग, सब कुछ मैंने बता दिया। ट्रेडिंग की वीडियो हम आगे बढ़ रहे हैं, ट्रेडिंग एनालिसिस में मैंने टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस सब कुछ बता दिया। टेक्निकल में मैंने बता दिया कि क्या क्या आता है। तो आप इन सब चीज़ों से जब आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊँगा कि ट्रेडर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला होते हैं जो स्कैल्पिंग ट्रेडर, जो बेसिकली आप लोग सुने होंगे स्कैल्पिंग के नाम से जाने जाते हैं। दूसरे हैं इंट्राडे ट्रेडर्स। तीसरे हैं स्विंग ट्रेडर्स और चौथे हैं BTST या फिर STBT। ठीक है, तो ये बेसिकली 4 प्रकार के ट्रेडर्स होते हैं। अब पहला मैं बता रहा हूँ स्कैल्पिंग ट्रेडिंग क्या होती है। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग वो ट्रेडिंग होती है जिसमें आप कोई भी ऑप्शन बायर या फिर जो है वो बेसिकली 1 मिनट से लेकर 5 मिनट तक ट्रेड करता है। मार्केट में आप गए 1 मिनट या फिर 5 मिनट, बहुत ज़्यादा 10 मिनट 15 मिनट आप रुके, मार्केट से निकाल आए, तो इन्हें कहते हैं स्कैल्पिंग ट्रेडर्स। इन्हें कहते हैं बेसिकली स्कैल्पिंग ट्रेडर्स या फिर स्कैल्पिंग चीज़ें इनको यही चीज़ें कहते हैं। ठीक है। दूसरा है इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब ये है कि आप अगर मार्केट में 9:15 मार्केट खुला, आप सुबह बाय कर लीजिए और लास्ट चांस है आपके पास, आप 3:15 तक उसे सेल कर दीजिए। अगर आप 3:15 तक उसे नहीं सेल करते हैं तो आपके बिहाफ पे आपका जो ब्रोकर होगा वो मार्केट रेट पे ही उसे सेल कर देगा, जो भी उसे अच्छा रेट लगेगा। तो अगर आप दिन में नहीं सेल करेंगे तो वो सेल कर देगा। तो इससे अच्छा है कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर ही रहे हैं तो इंट्राडे में आप ही सेल करिए। तो इंट्राडे ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट यही है कि सुबह लो और शाम तक बेच दो, मतलब दिन के अंदर ही काम कर दो अपना। ठीक है। और दूसरा है स्विंग ट्रेडर बेसिकली जो है आप जो है आज लिए या फिर कल बेच दिए। स्विंग ट्रेडर्स ये होते हैं जो कि मार्केट के अप डाउन के हिसाब से अपने हिसाब से समझ के ट्रेडिंग करते हैं। स्विंग ट्रेडर्स को हम इन्वेस्टर, कई बार स्विंग ट्रेडर इन्वेस्टर भी बन जाते हैं, वो कुछ दिनों के लिए, कुछ जो है सप्ताह के लिए ले लेते हैं, तो उन्हें भी स्विंग ट्रेडिंग की कैटेगरी में ही लाया जा सकता है। एक है BTST या फिर STBT। BTST का मतलब है बाय टुडे सेल टुमारो। ठीक है। BTST का क्या मतलब होता है, बाय टुडे सेल टुमारो, मतलब आज खरीदो कल बेच दो। और दूसरा है STBT, सेल टुडे बाय टुमारो। तो ठीक है, इन सब चीज़ों से आप क्या समझ रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स, 4 प्रकार के ट्रेडर्स मैंने आपको बता दिया। और आप क्या ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आप देखिए सब ट्रेडर सब चीज़ों में परफेक्ट नहीं होता। कोई ट्रेडर स्कैल्पिंग करते हैं, कोई इंट्राडे करते हैं, कोई स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, कोई BTST या फिर STBT करते हैं। तो ठीक है, अगर आप जिस चीज़ें में आपको बेस्ट बनना है तो आप उस चीज़ों पर लगातार प्रैक्टिस करिए। आप चार्ट देखिए, कैंडलस्टिक पैटर्न देखिए, मार्केट को व्यू करिए। आप अगर देखिए एक अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हैं, करीब कम से कम दिन में आपको 2 से 3-4 घंटे तो देने ही देने चार्ट्स को। आपको मार्केट को देखना है, उनके बारे में न्यूज़ पढ़नी है, क्या क्या आ रहा है, क्या क्या स्टॉक्स बढ़ रहे हैं, आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं, इंडेक्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है। आगे आने वाली वीडियो में मैंने बता दिया टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स कितने होते हैं। अब जो है आप कहाँ ट्रेडिंग करेंगे, स्टॉक्स में ट्रेडिंग करेंगे या फिर इंडेक्स में ट्रेडिंग करेंगे। देखिए इंडेक्स में स्टॉक्स में ट्रेडिंग, स्टॉक्स कम फ्लक्चुएशन होता है, इंडेक्स से ज़्यादा फ्लक्चुएशन होती हैं। तो आप उन सबको आगे वीडियो में समझेंगे। आप अभी इतना समझिए, इतना आपके लिए इनफ है आज के लिए। ठीक है। और अब मैं आगे वीडियो बेसिक, अभी आज तो ये मैंने बेसिक वीडियो प्रोवाइड कराया इसके बारे में, मार्केट के बारे में कि क्या क्या कैसे कैसे कौन कौन क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस में क्या क्या चीज़ें आती हैं। अब आगे वीडियो हमारा प्राइस एक्शन, ट्रेंड एनालिसिस, इंडिकेटर्स और डिफरेंट टूल्स पे। तो इन सब चीज़ों पे जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न है उस पर मैं पूरा वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा आपको। ठीक है। 10 मिनट 12 मिनट 15 मिनट का होगा। डिफरेंट कैंडल्स क्या होते हैं, फिर सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होते हैं। उसके बाद जो है पिवट पॉइंट एनालिसिस, पिवट पॉइंट के माध्यम से, पिवट पॉइंट्स के द्वारा हम कैसे सपोर्ट और फिर रेजिस्टेंस को एनालाइज कर सकते हैं। बेसिकली पिवट पॉइंट भी एक टूल्स होता है मार्केट में जो कि इंडिकेटर के रूप में होता है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है। फिर चार्ट पैटर्न्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यही कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है मार्केट में, मैंने आपको बता दिया है। अब जो है आपको बनना है कि आप कितने अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे। बेसिकली आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस, एक कहावत है हमारे यहाँ, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। तो ठीक है, अगर आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी एक ना एक दिन परफेक्ट बन जाएंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आप मुझे सपोर्ट करते रहिए, लाइक करते रहिए, जो है सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए इस चैनल्स को। और बस इतना ही।